जी। आज एड्रिनल ग्लैंड के बारे में चर्चा हो तो अच्छी बात है, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड जो है, सबसे पहले बात तो ये है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर है। पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH हार्मोन बना के इसको नॉर्मल रखती है। अगर ACTH हार्मोन ही पिट्यूटरी ग्लैंड ही अगर ज़्यादा बनाए तो ये ओवरवर्किंग हो जाता है, अगर कम बनाए तो ये अंडरवर्किंग हो जाता है। एक तो इस वजह से अंडरवर्किंग ओवरवर्किंग होता है, दूसरा स्पाइन से T8 और T9 अगर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से ये डिस्क वर्टेब्रा हिल जाए तो वहाँ से भी ये अंडरवर्किंग ओवरवर्किंग होता है। नंबर 2, आगे ये है कि ये इसी के अंडर ये इसको मैं जैसे मैं पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता हूँ कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए केमिकल बॉस। तो केमिकल बॉस ने अपने बॉस के अंडर है केमिकल सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र का क्या मतलब है कि ये केमिकल प्लांट्स को सुपरवाइज करता है। सुपरवाइज़र केमिकल बॉस ठीक रहेगा तो सुपरवाइज़र ठीक रहेगा, सुपरवाइज़र ठीक रहेगा तो केमिकल प्लांट्स जो हैं वो अपना निर्धारित समय पर जो जो चीज़ चाहिए वो बनाते रहेंगे। उसके बाद क्या है कि उनको कब कब यूज़ करना है वो भी इसका काम है। मतलब सुपरवाइज़र इसीलिए है ना, किस टाइम में क्या करना है, किस टाइम में क्या करना है, उसका मैं सारा आपको बताता हूँ कि क्या क्या है। जैसे मैं आपको बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर है, लेकिन ये कहाँ है? दोनों तरफ किडनी के ऊपर। जैसे ये अपने हर एक मुट्ठी के बराबर हमारी किडनी है, ऐसे इतना साइज की इधर है, इधर साइज की लेफ्ट में है। तो इसके ऊपर जैसे ये ऐसे जैसे ये रख दिया, ये टोपी के जैसे जो दिख रहा है ऐसा उसमें एड्रिनल ग्लैंड है। वो एड्रिनल ग्लैंड जस्ट लाइक ए कैप ऑफ द मतलब जैसे सिर के ऊपर कैप होती है, ये किडनी के ऊपर ऐसे कैप के जैसे है। और ये सिर्फ वज़न में सिर्फ तकरीबन 5 ग्राम का होता है। 5 ग्राम का होते हुए भी इसमें से हर 1 मिनट में इसके अंदर से इसके अपने वजन से 6 टाइम्स मोर ब्लड पास करता है। मतलब 30 ग्राम ब्लड 1 मिनट में पास करता है, और यही पुश करके हार्ट को देता है कि हार्ट को ज़्यादा देगा तो हार्ट की सप्लाई ज़्यादा देगी। अगर ये ओवरवर्क करेगा तो BP हाई होगा, अगर ये अंडरवर्किंग करेगा तो अपर BP लो होगा। अपर BP नॉट लोअर BP, अपर BP हाई और लो या डिस्टर्ब होता है, जो मतलब पूरा नहीं है, ज़्यादा रकम। तो एड्रिनल ग्लैंड ऐसी चीज़ें करता है कि जो इसके ओवरवर्किंग से या अंडरवर्किंग से 100 टाइप्स की डिजीज़ निकलती हैं। और ऐसी डिजीज़ निकलती हैं, छोटी से छोटी लेके, जैसे कोई एलर्जी है, किसी को कोई एलर्जी होती है। एलर्जी का मतलब भी यही है कि जो चीज़ हमारे दरअसल एलर्जी किसको बोलते हैं? एलर्जी उसको बोलते हैं कि जो चीज़ हमारे शरीर में पहले ही ज़्यादा है, वो बाहर से हमने इनटेक कर लिया, उसका मतलब है वो एलर्जी है। तब एलर्जी होगी अगर हमारे शरीर में समझो बहुत ज़्यादा एसिड्स हैं और उसी टाइम में अगर हमारा शरीर से ज़्यादा ये होने से एसिड ज़्यादा होने से, जो ज़्यादा एसिड की वजह से हमें कोई खुजली होती है, तो समझ लो कि अगर बाहर से भी हमें और कोई ज़्यादा गर्म चीज़ें कोई लगेगी या उसमें मतलब खुजली और मतलब ये छोटी सी चीज़ से लेके बहुत बड़ी जितनी भी हार्ट की प्रॉब्लम्स, BP की प्रॉब्लम्स, और जितना भी समझो क्या इसको बोलते हैं, जैसे अर्थराइटिस है, सारा ये चीज़ें, क्योंकि इसके अंडर लीवर और पेनक्रियाज है। तो ये पेनक्रियाज और लीवर को कहाँ कैसे यूज़ करता है मैं ये बताता हूँ। देखिए, जब हमने खाना खाने के बाद में अप टू डियोडनम, ये हाइपोथैलेमस के अंडर है।
हाइपोथैलेमस ने उसमें कौन कौन सा एसिड कितना कितना डालना है वो डाल दिया, डाल के उसने डाइजेस्ट कर दिया। डाइजेस्ट करने के बाद भी उसने इसमें जो हमने खाना खाने में जितना ज़्यादा मीठा जो खा लिया उसके लिए अभी कुछ नहीं किया। जो हमने घी ज़्यादा खा लिया उसके लिए हाइपोथैलेमस ने कुछ नहीं किया, तो वो हमारे खाने में है अभी। तो वो जब ड्योडेनम से पास करने लगता है, 3 इंच का है ड्योडेनम से जब पास करने लगता है तो ये अपने जो एड्रिनल ग्लैंड का काम ये है कि जो किडनी के ऊपर है, जिस टाइम में इसके अंदर से 30 ग्राम ब्लड 1 मिनट में पास करता है, उसमें से ये उसी टाइम वहाँ से ब्लड से 50 टाइप्स के ऑड हार्मोन्स कलेक्ट करता है। और कलेक्ट करके जो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड ने भी बनाया हुआ है ACTH हार्मोन, वो भी वहीं से कलेक्ट करता है। कलेक्ट करके फिर ये उसका काम क्या है कि ड्योडेनम के अंदर से जब हमारा खाना पास करता है उसमें चेक करता है कि घी कितना है। इसने जब देखा कि घी ज़्यादा है तो ये ऑर्डर करता है बाइल्स के घी को काटने के लिए बाइल्स हमारे चाहिए। तो बाइल्स को सप्लाई देने के लिए पहले से जो लीवर है, जब ठीक है लीवर, उसने लीवर ने बाइल्स बना के गॉल ब्लैडर में स्टोर किए हुए हैं। जो स्टोर है, स्टोर से ये, क्योंकि ये सुपरवाइजर है, ये साइन करता है कि इसने इतना घी खाया हुआ है, इतना जा रहा है, इसमें इतने बाइल्स छोड़ दो। तो जो गॉल ब्लैडर है वो इसके ऑर्डर पर उतना बाइल्स छोड़ता है। अगर ये ठीक है तो हम जितना घी ज़्यादा खाएंगे उतना ये बाइल्स ज़्यादा दे देगा। अगर हम घी नहीं खाएंगे तो हमारा वो बाइल्स नहीं छोड़ेगा। उसी तरह दूसरी चीज़, अगर हमने कितना मीठा खाया है, जैसे हमने मीठा ज़्यादा खा लिया तो इसका काम है कि ड्योडेनम से जब हमारा खाना आगे पास होने लगा उस टाइम में इसने देखा कि इतना मीठा है, तो ये पेनक्रियाज को, यानी पेनक्रियाज और लीवर को बोलता है इतनी इंसुलिन छोड़ दो। इंसुलिन छोड़ दो मतलब हमारा जो मीठा है, हमारा चाहे प्लेट भर के हमने मिठाई का खा लिया, उसको डाइजेस्ट करने के लिए इसका काम है कि उसको डाइजेस्ट करवाना है। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको ये बता दूं कि जो पेनक्रियाज है, जो इंसुलिन है, वो इंसुलिन एट वंस उसी टाइम नहीं बनाता, ये अपने से हर टाइम बनाता रहता है। और जो पेनक्रियाज है, मैं थोड़ा सा आपको इसकी ये डिटेल दे दूं। ये जो पेनक्रियाज है ये जैसे हमारी ज़बान है, हमारा टंग है। टंग मतलब ज़बान को जैसे हर टाइम में इसमें सलाइवा छोड़ती है, ये उसी तरह वो जो पेनक्रियाज है वो हर टाइम ऐसे सलाइवा छोड़ती है। और सलाइवा छोड़ने में डाइजेस्टिव जूसेस भी वही बनाती है, डाइजेस्टिव जूसेस। और जो हमारा, जिसको हम बोलते हैं कि ये इसको पीने के लिए जैसे बोलते हैं ना, सरूप बोलते हैं, सरूप की शक्ल में ये प्रोड्यूस करती रहती है। और अगर इसका 15% भाग भी इंसुलिन बना रहा है तो किसी को भी डायबिटीज़ नहीं होगी। ये 15% भी काम नहीं करता और नीचे चला जाता है, तब उसको डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ का मतलब यही है कि इंसुलिन बन नहीं रही, जो उसने खाना खाया वो, मतलब जो उसने मीठा खाया वो मीठा वो शुगर ब्लड में रह गया, ब्लड से उसने कन्वर्ट नहीं किया। इंसुलिन अगर होती तो वो कन्वर्ट कर देती। तो मैं जो बताने लगा था कि जो पेनक्रियाज जो बनाती है, इंसुलिन बनाती है, वो स्टॉक करती है अपना लीवर में। लीवर के अंदर पार्ट है वो उसको स्टॉक करना। तो जब उसने इधर से ड्योडेनम से पास होने के टाइम में जब इसने ऑर्डर किया कि इतना छोड़ दो, तो वो ये मतलब एक एक चीज़ का, जैसे पेनक्रियाज का एक रिलीज पाइप है, उसी तरह एक उसका है लीवर का है, उसी तरह एक डक्ट गॉल ब्लैडर का है। तो गॉल ब्लैडर को भी यही कंट्रोल करता है। अगर हमारा एड्रिनल ग्लैंड ओवरवर्किंग है
ओवरवर्किंग होने से वो बाइल्स को कंट्रोल नहीं करता, बाइल्स मतलब लेस हो जाते हैं। बाइल्स लेस हो गए तो लेस होने का मतलब है जो हमने घी खाया उसको काटने वाली चीज़ कम आई, तो हमारी वो जो फैट है, रिच डाइट बोलो, फैट बोलो, घी बोलो, वो चीज़ हमारे अगर ज़्यादा हो गई उसके साथ में हमारी फैट ज़्यादा बढ़ जाएगी। फैट बढ़ने से, और मैं फिर समझाता हूँ कि बीपी हाई होता कैसे है और ठीक दवाइयों से क्यों नहीं होता, बिना दवाइयों से कैसे ठीक होता है, मैं वो समझाता हूँ। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है अगर ओवरवर्किंग है तो उसके बाइल्स कम है, कम वाले को ही जो बाइल्स लीवर ने तो बना दिए, गॉल ब्लैडर में रख दिए। अगर एड्रिनल ग्लैंड हमारा उसकी सप्लाई नहीं ले रहा तो वो जो बाइल्स हैं वो गॉल ब्लैडर के अंदर पड़े हैं, वो पड़े पड़े वहाँ ही सूख जाते हैं। दैट इज स्टोन। ये नहीं है कि आपने ये चीज़ खाई थी उसमें से ये चीज़ उसमें ये पत्थर बन गया, स्टोन बन गया, वो बाइल्स ही हैं जो वहाँ सूख के दैट इज स्टोन। समझे ना? तो मतलब ये जो हम बोलते हैं, कोई भी बोलते हैं कि ये फलानी चीज़ खा ली वो उसमें चली गई, इधर से स्टोमिक से या डाइजेस्टिव सिस्टम से वहाँ थोड़ी जाएगी, वो ऐसे नहीं जा सकती। सो उसी तरह अगर एड्रिनल ग्लैंड अंडर वर्किंग है तो बाइल्स की सप्लाई ज़्यादा होती है। जिसका एड्रिनल ग्लैंड अंडर वर्किंग है, बाइल्स ज़्यादा हैं, बाइल्स ज़्यादा होने से उसकी फैट को तो काट रहा है, ज़्यादा फैट काट रहा है, मतलब उसका जो शरीर है वो एकदम पोला है, फैट कम है। जिसके बाइल्स कम है तो उसकी फैट ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब है उसका एकदम हार्ड लकड़ी के जैसे हड्डी के ऊपर जैसे कड़ा होता है उसका शरीर ऐसे कड़ा हो जाएगा। तो जो बीपी हाई है, मैं इस बात को मैं क्लियर कर दूं, बीपी हाई जो नापते हैं कि बीपी हाई है, तो वो बीपी तो वो तो एक उसका प्रेशर है, हार्ट का प्रेशर है, उसको नापते हैं हम। बीपी हाई का मतलब क्या है, वो जो ये नापते हैं कि हाँ बीपी हाई है, तो जो बीपी की दवाई देते हैं, जो बोलते हैं कि आप डेली एक गोली खाओ जिसका बीपी हाई है, ये आपको तो एक डेली खानी पड़ेगी, वो बिल्कुल मतलब उसका इलाज नहीं है, वो तो उसके सिम्टम को दबाने के लिए देते हैं। जैसे कोई दूध उबल रहा है, उसके पास रख के दे के भी लो भाई, जब उबाली आएगी तभी आप पानी का छिटा मार दो उसमें, वो दब जाएगा। तो उसने तो दोबारा फिर होना, तो ऐसा करने से वो कोई इलाज नहीं है उसका। और जो जिसका बाइल्स कम हो गए, जिसके बाइल्स ज़्यादा हैं, उसको गॉल स्टोन नहीं हो सकता। तो गॉल स्टोन होते ही उनको है जिनका बीपी मतलब हाई होने के लिए मतलब उनके बाइल्स जो हैं कम हैं और मतलब खाने में नहीं आ रहे, गॉल ब्लैडर में ही सूख रहे हैं। तो नॉर्मली 90% जिनको गॉल स्टोन होता है उन्हीं को बीपी हाई होता है, ये समझिए ना। तो मतलब उनका बीपी हाई होने वाले को सिर्फ यही समझते हैं, जो दवाई देते हैं वो ये समझते हैं कि इसका खून गाढ़ा हो गया, इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, इसलिए बीपी हाई है। मेरा ये मानना है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जिसका शरीर ये तो समझते हैं कि जो हमारी आर्टरीज हैं वो अंदर से ब्लॉक हो जाती हैं, इसलिए उसकी ब्लॉकेज से हार्ट को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, जो ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है दैट इज़ बीपी हाई। मैं ये बोलता हूँ कि अंदर से ब्लॉक नहीं भी हो, बाहर से जो उसको आर्टरी को दबा लिया फैट ने, हमारी जो फैट बढ़ गई जिससे हमारा शरीर एकदम हार्ड हो गया, फैट बढ़ गई, मतलब वो उस बाहर के दबाने से भी बीपी हाई होता है। इसलिए वो जो होता है वो बाइल्स की वजह से होता है। इसलिए मैं जिसको भी बीपी हाई की दवाई छुड़वाता हूँ उसको उसका
जो बाइल्स हैं उसको पूरा करते हैं। बाइल्स पहले तो जब ट्रीटमेंट देते हैं उसको जल्दी ठीक होने के लिए बाइल्स का सप्लीमेंट, मतलब बाइल्स की जगह में जो बाइल्स हैं उसकी जो बाइल्स है जो फैट को काटता है, वो अगर आयुर्वेदिक में बोलें या हम रॉ मटेरियल में बोलें तो हमारे या घर के किचन से बोलें तो उसका जो बाइल्स की जगह अगर बाइल्स कम है जिससे फैट ज़्यादा हो रही है, घी नहीं हजम हो रहा, उसके लिए लहसुन है। तो लहसुन अकेला नहीं देते, लहसुन और शहद मिला के देते हैं उनको जैसा है उनको उस तरह का हम क्वांटिटी बताते हैं, उसका एज देख के, उसका स्टेज देख के। तो जो जिसका बाइल्स ज़्यादा हैं उसको तो बीपी हाई हो ही नहीं सकता, तो चाहे घी ज़्यादा भी खा रहा है क्योंकि उसके तो बाइल्स ज़्यादा है, उसने तो बाइल्स ने उस घी को ख़त्म मतलब काटना है। चलो ये हुआ बीपी हाई और लो का। और बीपी हाई की कितनी बहुत से बीपी हाई की जो तकलीफ़ें हैं, बीपी हाई होने से ही ब्रेन हैमरेज होती है। और जो अपर बीपी लो है वो उससे ऐसी बीमारी है कि जिसका कोई बोलते हैं कि इसका तो कॉज ही नहीं पता। जैसे बीपी अपर बीपी अगर लो है तो उससे डिप्रेशन होता है, तो डिप्रेशन का भी उनको यही नहीं पता है कि जब बीपी हाई नहीं ठीक कर सकते तो बीपी लो कैसे ठीक करेंगे। अपर बीपी हाई का भी दवाई देते हैं पक्का, अपर बीपी लो है तो उसके लिए भी दवाई देते हैं, लेकिन इसीलिए वो ठीक होता नहीं। डिप्रेशन है, बोलते हैं मैं तो 10 साल से दवाई ले रहा हूँ, मैं तो 15 साल से ले रहा हूँ, मैं 5 दिन से ले रहा हूँ, मैं 50 दिन से ले रहा हूँ। मतलब जब तक हम पिट्यूटरी ग्लैंड को ठीक नहीं करते, उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड को ठीक नहीं करते, उसके बाद हमारा लीवर और पेनक्रियाज ठीक नहीं होता, उसके बाद हमारे किडनी ठीक नहीं होती, तब तक हमारा बीपी ठीक नहीं हो सकता। मतलब एक एक चीज़ के लिए कोई भी ग्लैंड ऑर्गन अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारे जितने भी शरीर में जितने भी ग्लैंड ऑर्गन्स हैं, नन कैन डू एनीथिंग अलोन। वो सारा एक दूसरे से मिलके ही एक गरारी चल रही है, इधर को दूसरी इधर को चल रही है। वो मतलब सारे अब घड़ी है, घड़ी में अगर टाइम ठीक चलना है तो सारी की सारी गरारियों को ठीक चलना पड़ेगा। अब किसी का एक का अगर ख़राब हो गया तो समझ लो भी सारी अपसेट होगी। उस तरह ये एड्रिनल ग्लैंड का ये काम जो है वो सारा चलता है। और एड्रिनल ग्लैंड का जो स्पाइन से है मैं बताया, जैसे T8 और 9 से है, और उसी तरह इसी के वजह से कितने किस्म की बहुत किस्म की उनकी बीमारियां निकलती हैं। जैसे उसका किसी को अर्थराइटिस हो गया, किसी को ये हो गया, किसी का बीपी हाई हो गया, किसी का अपर बीपी लो हो गया, किसी को एलर्जी हो गई, किसी का बीपी मतलब कितनी चीज़ें याद रखें एट ए टाइम। सारी सब की सब चीज़ें बोलना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बोलना मुश्किल है मतलब उतना टाइम भी चाहिए, नहीं तो एक ही चीज़ में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए एड्रिनल ग्लैंड के बारे में ये एड्रिनल ग्लैंड ही ऐसा चीज़ है, अगर ओवरवर्क करता है तो जिसको बीपी हाई है, बीपी हाई वाले को थकावट नहीं होती, अपर बीपी लो रहता है तो थकावट भी होती है। और यही है जो एड्रेनालिन बना के ये इंसान को फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार करता है। और यही चीज़ है जिसके लिए हर तरह के मतलब ये उसको ठीक रखता है। और एवरेजली अंडर वर्किंग और ओवर वर्किंग ही इससे सारी के पिट्यूटरी ग्लैंड से और स्पाइन से ही ठीक करते हैं, और उसी में ये ठीक होता है। और ठीक रहता है तो हज़ारों किस्म की बीमारियाँ एक नहीं 1000 किस्म की बीमारी निकलती है इसके अंडर वर्किंग से या ओवर वर्किंग से। और ये ऐसी चीज़ है कि इसको अगर निकाल दिया जाए, एड्रिनल ग्लैंड को निकाल दिया जाए तो उसी टाइम नहीं मरता है आदमी, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर मर जाएगा, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन उसका सुपरवाइज़र ही नहीं है तो शरीर नहीं चल सकता। इसलिए विद इन ए वीक उसकी डेथ हो जाएगी जिसका एड्रिनल ग्लैंड निकाल दिया जाएगा।